अल्लाह अकबर। आइए, इस्लाम में औरतों को खुशबू लगाना मना है। अगर औरत खुशबू लगाए तो उसको पाबंद किया गया है कि उसका रंग, उसकी जो खुशबू है वो इंतहाई हल्की होनी चाहिए कि वो खुशबू महसूस भी ना हो, इतनी हल्की खुशबू हो। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, खुशबू का रंग गहरा हो और खुशबू बहुत हल्की हो। अगर ऐसी खुशबू जो इन औरत लगाकर घर से निकलती है, जो आस पास वालों को खुशबू महसूस होती है और खुशबू की लपेटें उठती है, आओ आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जरा धड़कते हुए दिल से सुनो, अपने दिलों पे हाथ रख करके। पहले थोड़ी एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हदीस पाक बयान करने से पहले। अल्लाह अकबर, माअज़ल्लाह, अगर किसी औरत के मुतालिक मोहल्ले में ये कोई कह दे कि ये औरत तो जानिया है, ये औरत तो बदकार है, बोलो क्या तुम उसकी सोहबत में उठोगी? क्या तुम उसकी सोहबत में बैठोगी? क्या तुम उसको अपनी सहेली बनाओगी? अल्लाह अकबर, अगर कोई किसी को जानी और बदकार कह दे तो सारा जमाना उससे नफरत करता है। सुनो सुनो, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत अपने घर से खुशबू लगा करके निकलती है, यहां तक के मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत को क़यामत के दिन जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा, उसका शुमार ज़िना करने वालों में होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो करें, ये अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत जिसके बदन से खुशबू की लपेटें उठे, मर्दों तक की उसकी खुशबू पहुंच जाए, ऐसी औरत को क़यामत के दिन बदकार की हैसियत से, जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये किसी मौलवी का कौल नहीं, ये किसी अदीब व खतीब का कौल नहीं कि आप इसके अंदर तरमीम करने की कोशिश करो। ये उस रसूल का फरमान है, ये उस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसकी जबान पर रब का कलाम जारी होता है, जिसकी जबान पर खुदा का कलाम जारी होता है, जो अपनी तबीयत से कभी बोलते ही नहीं। आओ आओ, यही वजह तो थी कि हजराते सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन औरतों के मामले में कितना मोहतात थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा तशरीफ फरमा है, ऐसे में एक औरत खुशबू लगाकर मस्जिद जा रही है। आप गौर फरमाएं, औरत खुशबू लगाकर बाजार नहीं जा रही है, औरत खुशबू लगा करके पार्क में नहीं जा रही है, औरत खुशबू लगा करके घूमने फिरने नहीं जा रही है, बल्कि एक औरत खुशबू लगा करके मस्जिद जा रही है, रब की इबादत के लिए जा रही है। हजरत अबू हुरैरा की नाक से उसकी खुशबू टकराती है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, ये बीबी खुशबू लगा के मस्जिद जा रही है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, उस खातून को रोक दो और उससे कहना कि बीबी जा और जा करके पहले गुस्ल कर, अपने बदन से खुशबू को छुड़ा ले, उसके बाद मस्जिद जा, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है जो औरतें खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले कि उनकी खुशबू की लपेटें मर्दों की नाक तक के पहुंच के उन्हें मुतासिर करे, ऐसी औरतें लानती है, उन पर अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाता है। सिर्फ खुशबू लगाने का ये वबाल है कि औरत घर से खुशबू लगा करके निकले। आजकल की औरतें तो सर से लेकर पैर तक के सिंगार में डूब करके निकलती हैं। इस्लाम ने सिंगार को मना नहीं किया है, लेकिन सिंगार सिर्फ अपने शौहर के लिए, सिंगार सिर्फ शौहर के लिए है और किसी के लिए सिंगार नहीं है। लेकिन आज शौहर के लिए सिंगार नहीं किया जाता, बाजार के लिए सिंगार, फिल्मों के हॉल जाने तक के लिए सिंगार, वलीमों में जाने के लिए सिंगार, बल्कि अल्लाह अकबर, अब तो सिंगार का भी तौर बदल रहा है, उसका तरीका बदल रहा है। कल की औरतें घर में बैठकर सिंगार करती थी और फिर बाहर निकलती थी, इस्लाम ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। अब तो औरतें सिंगार करने के लिए बाहर जाती हैं
ब्यूटी पार्लरों में जाती है और वहां जाकर के श्रृंगार करती है, कभी मर्दों के हाथ से, कभी अजनबी औरतों के हाथ से। और बड़ी माजरत के साथ हर ब्यूटी पार्लर को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं आजकल ब्यूटी पार्लर जो है वो ज़िना के अड्डे बनते जा रहे हैं। वहां से बाज़ाब्ता तौर पे बुराई फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा एक गड़ा है और उस गड़े से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, औरतों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आ रही है। सिनफे नाजुक कहलाने वाली मेरी बहनों, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आएगी कि तुम लोग छिपकली और चूहे को देख करके डर जाती हो? अल्लाह के अजाब को तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? अपना बुरा करने वाली मेरी बहन, तू अपनी जिंदगी को तबाह न कर, तू अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। ये 4 दिन की चांदनी के लिए तूने अपनी आखिरत को क्यों तबाह करना? तूने अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करना? ए खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के एक गड़े से, जहन्नम के एक कुएं से औरतों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज आती थी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा मुंह को आता था। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं, इनके दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है, इनकी आओ फगा क्यों है, इनकी आहो पुका क्यों है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो नाजायज चीजों के साथ श्रृंगार किया करती थी। जब ये बनती संवरती थी तो नाजायज तरीके से बनती संवरती थी, नाजायज चीजों का इस्तेमाल बनने संवरने में करती थी, इसलिए आज इन पर यह अजाब किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, घंटे 2 घंटों के हुस्न के लिए या किसी की तारीफ के लिए बोलो मेरी बहनों, तुम वलीमे में इसीलिए संवर करके जाती हो ना, तुम शादियों में इसीलिए बनकर जाती हो ना कि तुम्हारी सहेलियां, रिश्तेदार, तुम्हारी जो है वो ताल्लुकात की खवातीन देख कर कहे, देखो फुला की बहन कितनी अच्छी लग रही है, देखो फुला की बीवी बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे नजदीक इस दौर में अगर सबसे बड़ी गाली कोई है तो वो किसी औरत को हीरोइन कहना गाली है। उसकी वजह यह है, हीरोइन का मतलब जिना करने वाली, हीरोइन का मतलब नाचने वाली, हीरोइन का मतलब जिस्म को बेचने वाली। हैरत की बात यह है, अगर कोई किसी को कह दे कि तू जिस्म फरोश है तो वो उससे लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब कोई तुम्हें हीरोइन कहता है तो तुम जो है वो गर्दन को झुरझुरी देती हो, इतराती हो, मुस्कुराती हो, एक दूसरे से तालियां लेती हो। ओहो मेरी तारीफ की तो हद कर दी कि मैं हीरोइन जैसी लग रही हूं। अरे मेरी बहन, हीरोइन तो जानिया का नाम है, हीरोइन तो शराबिया का नाम है, हीरोइन तो जिस्म को बेचने और फरोख्त करने वाली का नाम है। बल्कि फाहिशा जितनी बदकार नहीं होती, उससे ज्यादा हीरोइन बदकार होती है, क्योंकि फाहिशा जब जिना करवाती है तो 4 दीवारी में छुप कर जिना करवाती है, और हीरोइन जब जिना करवाती है तो कमरे के सामने जिना करवाती है और उसके पोस्टर लगते हैं, उसको फिल्मों में दिखाया जाता है। इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर के तुम इतनी खुश होती हो। अरे तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मैं किसी वलीमा में शान से जाऊं कि कोई मुझे देखकर पुकार उठे, तू तो बिल्कुल कनीज़े फातिमा लग रही है। तेरी जिंदगी को देख करके नबी की शहजादी की जिंदगी याद आ गई है, तेरी जिंदगी को देख करके उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की जिंदगी याद आ गई है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी फिक्र बदल गई, तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी बदल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, 2 जुमलों का खिराज वसूल करने के लिए जब तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं थोड़ा अपने आप पे रहम तो करो। अल्लाह अकबर। हमारे बचपन में जब स्टोव जलाए जाते थे तो स्टोव के अंदर एक पिन लगाई जाती थी, अगर वो पिन औरतों को चुभ जाती तो औरतें चीख पड़ती थी। एक पिन अगर कोई औरत को चुभा दे तो औरत चीख पड़ती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
जब कोई औरत इसलिए बन समर कर अपने घर से निकलती है कि मर्द देख करके उसके फितने में मुब्तला हो जाए, ऐसी औरतों की चमड़ी को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, दुनिया की फैशन में मुब्तला होकर के तुमने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के हवाले कर दिया। मेरी बहनों, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह हल्के से हल्का अज़ाब दे तो भी दुनिया का कोई इंसान मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने करोड़ों गुनाह, अपने लाखों गुनाह, अपने हजारों गुनाह जो तुम कर रहे हो, इसका अंजाम तो देखो। कुरान कहता है व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए। यह एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, आप ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं दुनिया का सर्वे पेश कर रहा हूं। आजकल औरतें बनती हैं, संवरती हैं, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों से करती है, और कभी कभी तो अल्लाह अकबर नफसानी ख्वाहिशात यहां तक पहुंचाती है कि बाइक पर घूमने के चक्कर में किसी लड़के के हाथों आबरू फरोख्त की जाती है। अल्लाह अकबर, खूबसूरत जेवर के चक्कर में, कभी कभी अल्लाह अकबर अपनी पसंद की शादी के चक्कर में मर्दों के हाथों अपनी आबरू फरोख्त की जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, आबरू जो है लुटाने वाली औरत का अंजाम क्या है वो तो बाद में। अच्छी तरह याद रखना, जो बदकार लोगों की सिर्फ हिमायत करे, सिर्फ हिमायत करे, उनका क्या अंजाम है? बदकार लोगों की हिमायत करने वालों का अंजाम क्या है? थोड़ा इस पर तवज्जो करें। दोस्तों, इस पूरे बयान को सुनने के बाद मैं चंद अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लाम में खूबसूरती और पाकीज़गी को पसंद किया गया है और औरत के लिए जीनत इख्तियार करने की गुंजाइश मौजूद है, ख़ास तौर पर अपने घर के हद में, अपने शौहर और महारिम के सामने। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है कि ज़ेबो ज़ीनत कहाँ जायज़ है और कहाँ इसकी हुदूद ख़त्म होती हैं। मसला मेकअप का नहीं बल्कि उसके मकसद और मकाम का है। अगर मेकअप घर की हद तक हो, सलीक़े और अपनी ज़ात की तस्कीन या महारिम के लिए हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यही चीज़ बेपर्दगी, दिखावे या नामहरीमों की तवज्जो हासिल करने का ज़रिया बने तो फिर वहाँ शरई हुदूद मुतासिर होती हैं। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान से हमें ये पैगाम मिलता है कि दीन में हर चीज़ के लिए एक तवाज़ुन मौजूद है। हमें ना तो बिला वजह सख्ती करनी चाहिए और ना ही शरई हुदूद से बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। असल खूबसूरती हया और सलीक़े में है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।